इसलिए घूमना चाहिए। कब कहाँ आपको एक दूसरा घर मिल जाए आपको कभी नहीं पता चलेगा। Mention not. This is where we mention the unmentioned. उन दिनों मैं टूर गाइडिंग का काम किया करता था, तो कश्मीर में ही था और 6 महीने हो गए थे कश्मीर में रह के। तो हर बार मैं ये करता था ना कि टूर ख़त्म होते ही मैं एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाता था। तो मैंने अपने टूर कंपनी से बोला कि मुझे बस एक छोटी सी गाड़ी दिलवा दीजिए, लेकिन मुझे ड्राइवर चाहिए क्योंकि पैर पे चोट लगी है, तो मैं गाड़ी खुद नहीं चला पाऊँगा। गाड़ी लेके आए अर्शित भाई। तो मैंने अर्शित भाई को बोला आप सुबह सुबह आ जाइए। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ रह के। बेफिजुल की कोई बात नहीं। एयरपोर्ट कुछ 40 मिनट का रास्ता था होटल से। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने गाड़ी रोका और मुझे बोला कि माफ़ करना, मुझे 2 मिनट के लिए कॉल लेना है। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या बात हो गई। तो अर्शित भाई ने कहा कि घर पे उनका छोटा सा बच्चा है, 5 साल का। उसकी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। उसको आदत है उनके साथ बैठ के खाने का, उसके बिना वो खाएगा नहीं। और तबीयत बड़ी ख़राब है तो उसका खाना ज़रूरी है, लेकिन अर्शित भाई को काम भी है कि उन्हें मुझे छोड़ना है एयरपोर्ट टाइम पे। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने बोला कि एक बार आपके घर तो चल सकते हैं ना, अगर रास्ते में है तो। और अर्शित भाई बिल्कुल खुश हो गए इस बात से। बिल्कुल चेहरा एकदम ही बदल गया उनका, एकदम खुश से हो गए। अब अर्शित भाई एकदम ही छोटे से किसी गांव में मुझे ले गए। मेन रोड से अंदर अंदर, काफ़ी जंगलों के अंदर से छोटा सा घर उनका, ईंट का घर था। वहाँ गाड़ी खड़ी करी और मैंने अर्शित भाई को बोला मैं गाड़ी पे बैठता हूँ, आप जाइए और मिल के आ जाइए। अर्शित भाई इस बात पे बिल्कुल ही नाराज़ हो गए। बोलने लग गए कि इतना देर आप मेरे साथ थे और मेरे घर तक आके मेरे घर पे नहीं आओगे, तो आपको तो आना पड़ेगा। तो मैं फिर भी हिचकिचा रहा था। इतने में अर्शित भाई की अम्मी आई गई बाहर, और उनकी अम्मी आ गई तो अर्शित भाई ने बोला अब तो अम्मी आ गई, कम से कम अम्मी से मिल लो। तो मैं गाड़ी से निकला और अर्शित भाई की अम्मी आके मुझसे गले मिल ली और कश्मीरी में बात करने लगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोली, लेकिन मैं बिल्कुल शॉक में चला गया कि ये पहली बार मुझसे मिल रही है, लेकिन वो कितना आराम से मुझसे गले मिल ली। अब इसके बाद तो मैं मना नहीं कर सकता था, मुझे घर के अंदर जाना ही पड़ा। तो घर पे पहुंचा तो अर्शित भाई ने कहा कि वाजवान बनाया है और जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला चलो ठीक है, घर का खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। अब इतने में अर्शित भाई का बच्चा भी आया बाहर, उनका छोटा सा बेटा, बड़ा प्यारा सा बच्चा आया और सीधे आके मेरे गोद पे बैठ गया। और दीवार पे उसने पता नहीं क्या क्या लिख रखा था, क्या बना रखा था, उसने सारा चीज़ समझाने लगा कि ये पेड़ है, ये फूल है, ये सारी चीज़ें। तो उसके साथ खेलने लग गया मैं, और इसके बीच अर्शित भाई की अम्मी ले आई खाना। क्या बताऊँ मैं, क्या खाना है। इतना अच्छा वाजवान मैंने कहीं नहीं खाया। मैंने कश्मीर की सारी बड़ी होटलों में जाके खाना खाया है, और दिल भर के, पेट भर के नहीं बोलूँगा, दिल भर के खाना खाया मैंने। भूल ही गया था कि एयरपोर्ट जाना है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ नहीं, कुछ दिमाग में नहीं। अब खाना खा के जब अर्शित भाई और मैं निकल रहे थे, तब अर्शित भाई की अम्मी मुझे ये बोली कि मैंने सुना तू भी टूर गाइडिंग करता है। हिंदी में बात कर रही थी अब। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि देख, अगर दोबारा कभी टूर गाइडिंग करने आया कश्मीर, तो कोई होटल में मत रहना, मेरे घर रहना। खाना नहीं मिलता तुम्हें टाइम पे। अभी देखो तुम भूखे थे, कितना सारा खाया तुमने। और मेरी हंसी निकल गई। मैं बस उनसे फिर से दोबारा गले मिला और उनको ये बोला कि अब कभी भी कश्मीर आया ना, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। बोल के मैं और अर्शित भाई निकल गए।
बातों बातों में उन्होंने ये बताया कि उनकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। बस लाल चौक में उनका अपना घर था, और उनकी बीवी रोज़ देखती थी झमेले झगड़े सब कुछ, और देखते देखते बिल्कुल ही बीमार हो गई। अब 1.5 साल से ना बेड पे पड़ी हुई है। बस खाना खिलाना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं हर हफ्ते। बस यही बातें करते करते हम एयरपोर्ट आके पहुंच गए, पता ही नहीं चला कब पहुंचे। तो बैग लेके निकला तो मैं अर्शित भाई से गले मिला, और उनको बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी परेशानी थी आपको लेकिन आपने फिर भी मेहमान नवाजी करी, आपने घर पे बुलाया, आपने खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना था। तो अर्शित भाई ने उसका जवाब दिया, बड़ा कम टाइम लेके आए थे, अगली बार जब आओगे टाइम लेके आना, इंशाल्लाह साथ बैठ के बहुत खाएंगे। तो मैं फिर से हंस पड़ा और मैं बैग उठा के चल दिया। अब ये है कश्मीर, ये है जन्नत। लेकिन कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ लोगों को पता है सारी परेशानियों के बीच हंसना कैसे है, दूसरे को हंसाना कैसे है। बस इसलिए घूमना चाहिए, कब कहाँ आपको एक दूसरा घर मिल जाए आपको कभी नहीं पता चलेगा।